Hello students, welcome back to my channel New EduPoint. Today we are going to discuss about chapter 2 class 9th is matter around us pure, separating the components of a mixture. There are many techniques or methods which we can use to separate different components from a mixture. So let's talk about them one by one. So first technique is about a mixture. If you have a mixture in which a solid particle is mixed up with water solution, then we can use this technique to separate solid from water. This technique's name is evaporation, as you have already learned about it in your previous classes. ओके बच्चों, तो ये मेथड उस तरह के मिक्सचर के लिए है जिसमें कोई सॉलिड पार्टिकल्स वाटर में जब मिला हुआ होता है, मिक्स होता है, तो हम उस सॉलिड पार्टिकल्स को वाटर में से इवेपोरेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं। तो इसमें पहला एग्जांपल दे रखा है बच्चों, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। तो ये ब्लू और ब्लैक इंक जो होती है बच्चों, उसमें से अगर आपको उसमें डाई को सेपरेट करना, डाई क्या होता है, एक सॉलिड स्टेट होती है, ठीक है, और उसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो वाटर ही होता है। तो वाटर को आप उसमें से डाई में से कैसे सेपरेट करेंगे, इसमें एक्टिविटी दे रखी है बच्चों। जैसे आपको एक बीकर लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी लेना है और एक वाच ग्लास लेना है और उसके माउथ के ऊपर वो इंक की कुछ ड्रॉप्स डाल देनी है, ठीक है बच्चों। बीकर के ऊपर वो वाच ग्लास रख देना है। अब बीकर को हीट करना स्टार्ट कर देना है। जैसे जैसे बीकर हीट होता रहेगा, उसमें जो वाटर है वो भी बॉईल होगा और बॉईल होने से जो ऊपर उसमें वॉच ग्लास रखा होगा वो भी हीट होना स्टार्ट हो जाएगा और उस वॉच ग्लास में जो इंक की कुछ ड्रॉप्स है, उसमें जो वाटर है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। हम डायरेक्टली यहाँ पे इंक को बॉईल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद इंक जल जाएगी और हमारा मिक्सचर ख़राब हो जाएगा। तो हम उसको एक बीकर के ऊपर बॉईल करते हैं, तो इससे हम इंक में से डाई को सेपरेट कर सकते हैं। इस मेथड का यूज़ हम सॉल्ट को ऑब्टेन करने के लिए भी करते हैं। सी वाटर में से सॉल्ट में जो को सेपरेट किया जाता है, उसमें इवेपोरेशन का ही मेन मेथड यूज़ किया जाता है। सेकंड मेथड है बच्चों, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो बच्चों इस मेथड का यूज़ ऐसे मिक्सचर में से पार्टिकल्स को, कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए किया जाता है, जिसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो एक लिक्विड में से पास हो जाते हैं। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि वो फ़िल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं। तो फ़िल्टर पेपर से हम इस मिक्सचर में से सॉलिड पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते। तो इस सेकंड मेथड का जो यूज़ है, सेकंड मेथड का जो नाम है बच्चों, उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, इसमें हम मिक्सचर लेते हैं और उसे तेज़ी से स्पन करते हैं, रैपिडली स्पन करते हैं, तेज़ी से घुमाते हैं, जिससे जो डेंस पार्टिकल्स होते हैं, हैवी पार्टिकल्स होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं और जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर बैठ जाते हैं। इसी तरीके से हम क्रीम में से क्रीम को मिल्क में से सेपरेट कर लेते हैं। इसका एप्लीकेशन और कई जगह और बहुत जगह किया जाता है, जैसे यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन, ठीक है। लेबोरेटरीज़ में ब्लड और यूरिन टेस्ट में इसका यूज़ किया जाता है। डेयरीज़ और होम में क्रीम में से बटर को सेपरेट करने में इसका यूज़ किया जाता है। वॉशिंग मशीन में वेट क्लॉथ में से वाटर को स्क्वीज़ आउट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है बच्चों। नेक्स्ट मेथड है बच्चों, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। यानी आपके पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें दो अलग अलग तरह के लिक्विड्स है और दोनों इमिसिबल है, यानी एक दूसरे में मिले हुए नहीं है। सपोज़ करो आपके पास ऑयल और वाटर का मिक्सचर है, तो आपको उनको सेपरेट करना है, तो इस मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं। इस मेथड में जो एपरेटस यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं
इमिसिबल, इसको बोलते हैं सेपरेटिंग फ़नल। तो सेपरेटिंग फ़नल में क्या किया जाता है, सबसे पहले मिक्सचर को नीचे उसके अंदर डाला जाता है सेपरेटिंग फ़नल में। तो ऑयल आपको पता ही है, ऑयल वाटर से लाइट होता है तो वो ऊपर आ जाता है, ऊपर सरफेस पे दिखाई देता है अलग से, और वाटर हैवी होता है तो नीचे नीचे अलग से दिखाई देता है। फिर नीचे आप देखोगे इसमें एक स्टॉप कॉक लगी रहती है, ठीक है ये। तो जैसे आप इसे ओपन करते हैं बच्चों, तो वाटर नीचे निकलना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे वाटर पूरा निकल जाते हैं तो हम इस स्टॉप कॉक को बंद कर देते हैं, तो इससे वाटर और ऑयल सेपरेट हो जाते हैं। तो इस मेथड का यूज़ उन मिक्सचर में किया जाता है जिसमें 2 इमिसिबल लिक्विड प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ओके, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, जैसे ऑयल और वाटर को सेपरेट करने में, आयरन को इसके अपने को ओर में से सेपरेट करने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है बच्चों, हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फोर। इस मेथड का यूज़ उसमें किया जाता है बच्चों, इसमें एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें एक कंपोनेंट्स ऐसा होता है जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। उस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। जैसे सॉल्ट और कैम्फर का आपके पास मिक्सचर है, तो आपको पता है बच्चों, जब हम कैम्फर क्या होता है, जब उसको हीट मिलती है तो वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, एक वॉश ग्लास चाइना डिश ली जाती है, उसमें नीचे मिक्सचर को डाला जाता है उस कैम्फर और सॉल्ट का, ऊपर उसमें इन्वर्टेड फनल लगा दी जाती है, और जैसे नीचे से हीट किया जाता है तो जो कैम्फर होता है वो हीट अप होके गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और इस इन्वर्टेड फनल के ऊपर जो बाहर का हिस्सा है, जो आउटिंग है, उसके ऊपर कॉटन प्लग से उसे बंद कर दिया जाता है, जिससे वो कैम्फर जो है कहीं बाहर ना चला जाए। तो कैम्फर सॉलिड से गैस स्टेट में कन्वर्ट होकर उस फनल के ऊपरी हिस्से में अपर साइड में जमा होता रहता है। तो इससे हम इस तरह से हम इस प्रोसेस को सब्लिमेशन प्रोसेस भी कहते हैं। इसका यूज सॉलिड कंपोनेंट जैसे अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, ठीक है बच्चों, आयोडीन वगैरह को सेपरेट करने में किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है बच्चों, इस द डाई इन ब्लैक इंक इज इन ए सिंगल कलर। अगर आपके पास कोई ऐसी इंक है, इंक की डाई है बच्चों, जैसे ब्लैक कलर की हो, तो आपको ये पता लगाना है कि क्या वो एक सिंगल कलर से मिलकर बनी है या उसमें बहुत दूसरे कलर भी मिक्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक फ़िल्टर पेपर की स्ट्रिप लेते हैं बच्चों, ठीक है, और उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे ये फ़िल्टर पेपर है, और ना नीचे लाइन ड्रॉ कर देते हैं और बीच में एक डॉट बना देते हैं। इस डॉट के ऊपर उस इंक की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं और उसे सूखने देते हैं, ड्राई होने देते हैं। फिर एक दूसरा बीकर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी लेते हैं और उस स्ट्रिप को उसके अंदर इमर्ज करते हैं, डुबोते हैं, ठीक है। और लेकिन इतना डुबोते हैं कि वो जो इंक जहाँ पे हमने डाली थी वो पानी के ऊपर रहे, उसमें पानी में ना डूबे। तो आप देखोगे पानी जैसे ही स्ट्रिप को टच करता है तो वो ऊपर की ओर उठना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है बच्चों, वो जो डाई होती है अपने साथ ऊपर की ओर ले जाता रहता है। और जैसे जैसे डाई ऊपर जाती है बच्चों, तो डाई में जो डिफरेंट कलर्स मिक्सअप होते हैं वो सब सेपरेटली आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करने के लिए इस मेथड का यूज़ करते हैं। इस मेथड का नाम बच्चों क्रोमेटोग्राफी, जो कलर्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है बच्चों। इनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है, टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, ठीक है, और ड्रग्स फ्रॉम ब्लड्स। तो इन ऐसी मिक्सचर में इस मेथड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ 2 मिक्सिबल लिक्विड। अगर आपके पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें 2 मिक्सिबल लिक्विड्स है, यानी 2 डिफरेंट लिक्विड्स आपस में मिले हुए हैं, तो आप उन्हें कैसे सेपरेट करेंगे। तो बच्चों इसके लिए जो मेथड यूज़ करते हैं उस मेथड का नाम है बच्चों डिस्टिलेशन, ठीक है। डिस्टिलेशन की प्रोसेस से हम उन 2 मिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हम एक बीकर में
ठीक है। या डिस्टिलेशन फ्लास्क में मिक्सचर लेंगे और उसको जैसे इसमें फिगर 2.9 में एक ये दिखा रखा है पिक्चर, उस तरह का एक एपरेटस बना लेंगे। यहाँ पर हम एक मिक्सचर लेंगे, जैसे सपोज इसमें एग्जांपल दे रखा है एसीटोन एंड वाटर का। एसीटोन जो होता है वाटर में पूरी तरह मिक्सड होता है, ठीक है। तो जब हम उसे हीट करते हैं तो क्या होता है बच्चों, डिफरेंट लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो एसीटोन और वाटर का जो मिक्सचर है उसमें जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, वो एसीटोन से कम होता है। तो एसीटोन जो वाटर होता है बहुत जल्दी बॉईल होके गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद वो ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देता है, और जो नीचे ये पाइप जा रहा है नीचे की ओर फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे साइड में एक साइड फनल लगी हुई है, क्लैंप लगा गया है, लगा हुआ है, जहाँ पे क्या होता है वाटर, कोल्ड वाटर वहाँ पे डाला जाता है, जिससे जब इवेपोरेशन के बाद वाटर वेपर्स यहाँ से गुजरते हैं तो वो कोल्ड होकर दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो नीचे इस बीकर में जमा होते रहते हैं। तो इस तरह से टू मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट हम कर सकते हैं डिस्टिलेशन की प्रोसेस से। ओके बच्चों, तो क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है तो उसकी वजह से हम इजीली उनको सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात और नोट करने की बच्चों, अगर आपके पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें टू मिक्सेबल लिक्विड्स है, लेकिन दोनों लिक्विड्स का जो टेम्परेचर है, जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम है, यानी दोनों का बॉइलिंग पॉइंट बहुत नज़दीक है, ठीक है बच्चों। तब हम कौन सी प्रोसेस यूज़ करते हैं, तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, फॉर एग्जांपल जो एयर है, एयर में डिफरेंट जो गैसेस है, ठीक है, उनको सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज़ किया जाता है, क्योंकि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों वो बहुत नज़दीक होता है, नियर बाई होता है, ठीक है। तो ये सेम टू सेम वैसा ही होता है, लेकिन इसमें बस ये डिफरेंस होता है कि इसमें इस फ्लास्क के ऊपर एक फ्रैक्शनल कॉलम लगा दिया जाता है, ठीक है। फ्रैक्शनल कॉलम लगा दिया जाता है जिसमें कुछ ग्लास बीड्स डाल दी जाती है। तो इससे क्या होता है, द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली। जो ग्लास बीड्स होती है, ये जो इवेपोरेशन होता रहता है वेपर्स का, तो उनको बहुत जल्दी कूल और कंडेंस कर देती है, ठीक है। तो इस तरह से हम एयर में से डिफरेंट गैसेस को सेपरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। जो एयर होती है उसमें से हम कैसे डिफरेंट गैसेस को सेपरेट करते हैं, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू ही किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो एयर क्या है, एयर इज़ ए होमोजीनस मिक्सचर और कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नीचे एक फ्लो डायग्राम दे रखा है बच्चों, उसको देखो। इसमें क्या बता रखा है, एयर को सबसे पहले कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। सबसे पहले एयर को कंप्रेस किया जाता है और फिर कूल किया जाता है। कैसे किया जाता है, प्रेशर को इंक्रीज़ करके और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करके, ठीक है। फिर जब वो उस पर ऐसे प्रेशर को इंक्रीज़ किया जाता है और टेम्परेचर डिक्रीज़ किया जाता है तो वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर क्या किया जाता है, अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। उसके बाद उस लिक्विड एयर को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वार्म किया जाता है, थोड़ा थोड़ा स्लोली वार्म किया जाता है। गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट। तो उसमें जो गैसेस होती हैं वो डिफरेंट हाइट पर जाकर सेपरेट हो जाती है, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे नीचे ये देखो बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस है, आर्गन का -186 डिग्री सेल्सियस है। तो डिफरेंट टेम्परेचर पे ये डिफरेंटली सेपरेट हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम एयर में से डिफरेंट गैसेस को सेपरेट कर लेते हैं।
नेक्स्ट है बच्चों, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। हम कैसे एक इम्प्योर सैंपल में से प्योर कॉपर सल्फेट को सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्योर कॉपर सल्फेट को सेपरेट करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं उस मेथड का नाम है बच्चों क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें एक्टिविटी 2.9 देखो बच्चों, टेक सम impure sample of copper sulfate in a china dish, dissolve it in minimum amount of water, filter the impurities out, evaporate water from copper sulfate solution so as to get a saturated solution, cover the solution with filter paper and leave it undisturbed at room temperature to cool slowly for a day. You will obtain the crystal of copper sulfate in the china dish. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले जो एक चाइना डिश ली जाती है, उसमें जो इम्प्योर सैंपल होता है कॉपर सल्फेट का उसको लिया जाता है और उसको एक थोड़े से वाटर में, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, जिससे जो इनमें इम्प्योरिटीज़ होती है वाटर में डिज़ोल्व होके हम उसको फ़िल्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें से फिर उसको फिर में से वाटर को इवेपोरेट किया जाता है, जिससे हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाता है और उस सॉल्यूशन को हम एक फ़िल्टर पेपर से कवर कर देते हैं और उसको अनडिस्टर्ब रूम टेम्परेचर पर एक दिन के लिए बिल्कुल छोड़ देते हैं, जिससे वो धीरे धीरे ठंडा होता रहता है। उसके बाद जो उसमें कॉपर सल्फेट क्या होता है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और चाइना डिश में मिल जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज़ यूज्ड टू प्योरीफाई लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल, द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मैनी impurities in it. To remove the impurities, the process of crystallization is used. ठीक है, तो सॉलिड किसी सॉल्यूशन में से सॉलिड को प्योरीफाई करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। जैसे हम सॉल्ट का जो यूज़ करते हैं बच्चों अपने घरों में, वो भी क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू ही हो पाता है। द क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस दैट सेपरेट्स ए प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, प्योरीफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, सॉल्ट को प्योरीफाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम यानी फिटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों ऊपर एक फिगर दे रखी है, फिगर 2.12। तो इसमें अगर आपके पास ये वही बता रखी है बच्चों, डिफरेंट एयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट एंड डिफरेंट गैसेस को सेपरेट करने के लिए कैसे किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स। तो वाटर, जैसे आपके पास कोई इम्प्योर वाटर है, इम्प्योरिटी मिक्स है वाटर में, तो आप उसको कैसे वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले एक रिजर्वायर में वाटर को स्टोर किया जाता है बच्चों, फिर उसको एक कंटेनर में सप्लाई किया जाता है, जिससे उसमें जो भी सॉलिड है, जो भी हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाते हैं। इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, फिर उस वाटर को ऊपर से सप्लाई किया जाता है दूसरे कंटेनर में। ठीक है, जिससे जो उसमें सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती है वो सेटल डाउन हो जाती है। फिर उसको एक फिल्ट्रेशन टैंक में सप्लाई किया जाता है, जिसमें क्या होता है बच्चों, फाइन सैंड, ग्रेवल्स और कोर्स ग्रेवल का लेयर्स होती है डिफरेंट। तो जब उसमें से पानी डाला जाता है तो पानी धीरे धीरे उसमें से फ़िल्टर होकर नीचे नीचे आकर एक दूसरे कंटेनर्स में जमा होता रहता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, क्लोरिफिकेशन होता है, जो क्या काम करता है बच्चों, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है और इस तरह से ये वाटर हमारे घरों तक पहुँचता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है वाटर प्योरीफिकेशन की। नेक्स्ट है बच्चों फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या होते हैं बच्चों,
ये हम बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।